यूट्यूब चैनल अंकित रंगिया पर स्वागत हैं। साथियों, बताने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का सर्वे चल रहा है, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च है और इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिया गया हुआ है। वहाँ क्या है, जाके आप अपना खुद के घर का सर्वे कर सकते हैं। आपके घर सेक्रेटरी या कोई पंचायत का जो कर्मचारी है वह लगाया गया है, पर वह सर्वे नहीं किया है, तो आप खुद अपना सर्वे कर सकते हैं। तो सारा अपडेट साथियों इस वीडियो में देने वाले हैं। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो साथियों, कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है, डाल देना है PMAYG.NIC.in। जैसे डालेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाया जा रहा होगा। इस इंटरफेस में सबसे पहला ऑप्शन साथियों आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर यह ऑप्शन दिखाया जा रहा है। इसी ऑप्शन पे साथियों आपको क्या है, क्लिक करना रहेगा। जैसे क्लिक करेंगे आप अगले इंटरफेस में पहुँच जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर साथियों देख पा रहे होंगे, यहाँ लेटेस्ट ऐप वर्जन फॉर आवास प्लस 2024 सर्वे। तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं साथियों। इसी में से क्या है, आपको पहले ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो पहले नंबर का जो ऐप है, सबसे पहले इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जो दूसरा ऐप डाउनलोड करना हो, तीसरे नंबर का ऐप है जो कि यहाँ पर आधार फेस आरडी सर्विस का ऐप है। तो यहाँ पर जो लिंक दिखाया गया है, लिंक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना रहेगा। डाउनलोड के नीचे लिंक दिखाया जा रहा है। यहाँ पर साथियों देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिंक दिखाया जा रहा है। लिंक वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके प्ले स्टोर से क्या है, आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड हो जाएगा। ऐप डाउनलोड होने के बाद आप सर्वे कर पाएंगे। उस ऐप को आपको ओपन करना रहेगा। जैसा कि साथियों यहाँ देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा आवास प्लस ऐप का। जैसा कि यहाँ देख पा रहे होंगे, इसी पर साथियों आपको क्या है, क्लिक करना रहेगा। जैसे ही सारी सेटिंगों को कर लेते हैं तो आधार नंबर डालना रहेगा, फिर ऑथेंटिकेट करना रहेगा। ऑथेंटिकेट करेंगे, फिर से आपका क्या है, फेस के लिए ओपन हो जाएगा। आपको क्या है, अपना फेस जो गोल सर्कल दिख रहा है, इसी में आपको अपना चेहरा दिखाना है। और जिन लोगों का आधार नंबर डाला जाएगा उन्हीं लोगों को क्या है, अपना चेहरा दिखाना है। चेहरा दिखाएंगे और कैप्चा कर लेगा, और कैप्चा करने के बाद आप ओपन हो जाएगा। वहाँ से क्या है, आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। जैसे ही आपका KYC सक्सेसफुल, यानी आपका कैप्चा हो जाता है, फ़ोटो ले लेता है, तो आपको क्या है, थोड़ा सा वेट करना है, फिर ओके कर देना है। और जैसे ओके करेंगे, आपको पिन जनरेट करने के लिए बोला जाएगा। आपको क्या है, अपना पिन जनरेट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर क्रिएट पिन और कंफर्म पिन दिखाया जा रहा है, आप कोई भी संख्या डाल के क्रिएट पिन कर सकते हैं। जैसे ही साथियों आप पिन डाल के लॉगिन कर लेते हैं, आपको क्या है, यहाँ पर सिलेक्ट लोकेशन पूछा जा रहा है। तो आपको अपने हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट कर लेना है। जिससे आपको अपना प्रदेश सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपको क्या है, डिस्ट्रिक्ट दिखाए जाएंगे, यानी जिस भी प्रदेश के रहने वाले हैं उसमें से क्या है, आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस ज़िले के रहने वाले हैं। और दूसरा चीज़ है कि फिर आपसे ब्लॉक पूछा जाएगा। आप जिस ब्लॉक के रहने वाले हैं, आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद में साथियों आपको क्या है, फिर से पंचायत सेलेक्ट करना रहेगा। जिस पंचायत से हैं उस पंचायत को सेलेक्ट कर लेना है। पंचायत सेलेक्ट होने के बाद फिर गांव आएगा, यानी पंचायत का मेन गांव आएगा, उसी को सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर प्रोस्टेट का ऑप्शन एक साथियों दिखाया जा रहा है, फिर प्रोस्टेट कर लेना है। जैसे प्रोस्टेट करेंगे, सारी डिटेल क्या है कि यहाँ से आप फिल कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ साथियों ऐड एडिट सर्वे दिखाया जा रहा है, तो ऐड एडिट सर्वे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ से GPS आपको ऑन करना रहेगा। GPS आपकी ऑन नहीं है तो उसको ऑन कर लेना रहेगा। लोकेशन ओपन होने के बाद फिर से क्या है, आप यहाँ पर ऐड सर्वे पे आएंगे। आपसे यहाँ पर नेम ऑफ द हेड पूछा जाएगा। तो नेम ऑफ द हेड यहाँ पर, यानी आपके घर का मुखिया जो है उसका नाम पहले फिल करना है। उनका आधार नंबर फिल करना है, जॉब कार्ड नंबर फिल करना है। जॉब कार्ड नंबर जिनके पास नहीं है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, जॉब कार्ड नंबर उनको प्रोवाइड कर दूंगा। जॉब कार्ड नंबर वो आप अपना फिल कर पाएंगे, मेल फीमेल जो भी हैं। तो यहाँ साथियों ये वीडियो में बताने वाले हैं, ज़्यादातर यह फॉर्म जो है फीमेल का ही भरना है, यानी मुखिया जो हेड का जो है, हेड के जगह पर आपको मुखिया के तौर पे महिला को ही डालना है। तो यहाँ पर फीमेल को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ कैटेगरी पूछी जा रही है, जैसे SC ST जो भी हैं तो वह डाल सकते हैं। OBC और जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वह अदर्स यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, और फीमेल को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर एज, यानी आधार कार्ड पे जितना भी एज हो तो वह वर्ष में आपको फिल कर देना है। मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो मैरिटल स्टेटस में साथियों यहाँ पर करंटली मैरिड जो दिखाया जा रहा है, इसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। और फिर यहाँ पर फादर हस्बैंड का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हस्बैंड के नाम को सिलेक्ट कर लेना है। महिला की डिटेल फिल कर रहे हैं तो साथियों, तो आपको हस्बैंड का नाम यहाँ से हस्बैंड को सिलेक्ट कर लेना है। फिर हस्बैंड का नाम यहाँ इंटर करना है, मोबाइल नंबर इंटर करना है। यहाँ पर पढ़ाई पूछी जा रही है, यानी लिटरेसी पूछी जा रही है, तो प्राइमरी मिडिल जो भी आपकी पढ़ाई है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर यहाँ सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन पूछा जा रहा है, यानी व्यवसाय पूछा जा रहा है, आपका व्यवसाय क्या है। तो आप जो भी खेतीबाड़ी करते हैं उस हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर एग्रीकल्चर का एक ऑप्शन दिखाया जा रहा है, जो खेतीबाड़ी करते हैं वहाँ एग्रीकल्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर थोड़ा सा बढ़ाना रहेगा। फिर यहाँ पर क्या है साथियों, नंबर ऑफ फैमिली नंबर यहाँ पूछा जा रहा है, तो फैमिली में कितने सदस्य हैं, तो जिनका आधार कार्ड बना हुआ है उनकी संख्या आपको डालना है। जितना संख्या डालेंगे उतने लोगों का आधार आपको फिल करना पड़ेगा। फिर यहाँ डिसेबिलिटी का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, डिसेबल्ड है कोई तो यस कर लेना है, नहीं है तो यहाँ पर नो का ऑप्शन दिखाया जा रहा है साथियों, तो नो कर लेना है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों, मेंबर विद क्रिटिकली इलनेस यानी कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उसकी डिटेल को फिल करना है। तो यहाँ पर साथियों इसको क्लिक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लेप्रोसिक कैंसर जैसे बीमारी दिखाई जा रही है तो यहाँ पर नन कर लेना है, यानी कोई गंभीर बीमारी नहीं है। फिर फैमिली की आय यहाँ पूछी जा रही है, तो फैमिली की आय यानी आपको एनुअल सालाना आय डाल देना है। तो जो भी आपकी सालाना है जैसे 46,000 40,000 जो भी डालना है, 42,000 वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे साथियों आप सारी डिटेल को फिल कर लेते हैं, सबमिट कर देंगे तो अगला इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, ऐड फैमिली मेंबर का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। तो जितनी संख्या आपके घर में यानी आपकी फैमिली में जितने लोगों का आधार बना हुआ है उनकी संख्या फिल करनी रहती है, पीछे की जैसे हमने बताया था। और वह क्या है संख्या आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिल किए हैं तो लोगों का नाम डिटेल डालनी है, ऐड करना है। तो यहाँ पर जिन मुखिया का आपने डिटेल डाल दिया है उनको नहीं डालना है, यानी मेंबर ऑफ हेड नहीं डालना है, और दूसरे लोगों की डिटेल डालनी है। फिर डिटेल फिल कर लेंगे, सभी की डिटेल फिल कर लेंगे। फिर साथियों आपको क्या है फिर से सबमिट करना रहेगा। जैसे कि साथियों यहाँ देख पा रहे हैं कि ऐड मेंबर यहाँ दिखाया जा रहा है। जैसे डिटेल सारी फिल कर लेते हैं जैसा जैसा पूछा जा रहा है, वैसे क्या है कि यहाँ पर ऐड मेंबर का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, ऐड कर लेना रहेगा। जैसे ही साथियों सारी डिटेल फिल हो जाती है तो सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, सेव नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। और यहाँ पर साथियों एक चीज़ पूछी जाती है कि यहाँ पर आप जैसे हेड का ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट बेनिफिशियरी, तो यहाँ पर आपको हेड सेलेक्ट करना रहेगा। यहाँ पर महिलाओं को हेड सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जो भी गार्जियन है उनका नाम सेलेक्ट कर लेना है। उनको क्या है यहाँ पर हम प्रोसीड कर देंगे। यहाँ साथियों देख पा रहे होंगे प्रोसीड का ऑप्शन। जैसे ही साथियों आप अगला स्टेप पे आ जाएंगे तो यहाँ पर बैंक डिटेल के लिए पूछा जाएगा। पर बैंक डिटेल यहाँ फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, नहीं फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आई डोंट हैव बैंक अकाउंट डिटेल, तो यहाँ पर क्या है कि हम भी नहीं देना चाह रहे तो उस पर क्लिक कर देंगे। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना रहेगा। फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि ओनरशिप ऑफ हाउस बिंग सर्वेड, यानी आप ओनर हैं उसके, तो उसको क्या है आप ओनर कर सकते हैं। और यहाँ पर घर पूछा जाता है कि कच्चा है कि पक्का है, तो आप कच्चा कर लेना है। फिर यहाँ रूफ पूछा जा रहा है, यानी छत कच्ची है कि पक्की है, तो उसको भी कच्चा कर देना है। तो ऐसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। नंबर ऑफ रूम, तो कम से कम यहाँ पर रूम में एक नंबर जरूर डालना है, एक नंबर से कम डालेंगे तो 0 डालेंगे, तो यदि रूम नहीं बना है तो लेगा नहीं, तो यहाँ पर एक नंबर डालना है। और फिर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, बढ़ना है। लेटरिन फैकल्टी, तो यहाँ पर बनी है लेटरिन तो यस कर लेना है, नहीं तो आपको क्या है नो कर देना है। जैसे कि साथियों इस कंडीशन में हम नो कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि आपको पढ़ना है, आपको नो चीज़ें करना है। जैसे 4 व्हीलर पूछा जा रहा है कि आपके पास 4 व्हीलर है कि नहीं है, तो उसको भी नो कर लेना है। एग्रीकल्चर 4 व्हीलर कुछ इक्विपमेंट हैं तो उसको भी आपको क्या है नो करना है तो आपको यस करना है। किसान क्रेडिट कार्ड बना है तो यस कर लेना है, नहीं तो नो कर लेना है। तो यह चीज़ें आपको फिल करनी है। फिर यहाँ पर एनी मेंबर ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई आपके वहाँ का, तो उसको यस कर लेना है, नहीं तो नो कर लेना है। और फिर एग्रीकल्चर इंटरप्राइजेज कोई रजिस्टर्ड फर्म है तो उसको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर लेना है। इनकम आपकी 15,000 से कम है तो यस कर लेना है, तो क्या है उसको यस करना रहेगा। 15,000 से कम है तो उसको नो करना रहेगा। फिर यहाँ पर टैक्स पेयर हैं तो या हम टैक्स पेयर नहीं हैं, प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं तो नहीं करते हैं, तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें फिल करनी है साथियों। जैसे ही सारी चीज़ फिल हो जाती हैं फिर यहाँ पर सेव नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है साथियों, आपको सेव नेक्स्ट कर लेना है, फिर ओके कर देना है। ओके करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों आपको क्या है कि यहाँ लोकेशन दिखाया जाएगा, जैसे व्यू मैप यहाँ दिखाया जा रहा है। व्यू मैप पे क्लिक करना है और व्यू मैप पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड दोनों चीज़ें आ जाएंगी। फिर यहाँ पर इमेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इमेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा। जैसे क्लिक करेंगे कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको क्या है अपने घर का फोटो खींचना है, वो अपलोड कर देते हैं। फिर सेव नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाया जा रहा है और फिर यहाँ पर ऐड रिमार्क दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ भी डाल देना है आपको। और फिर यहाँ सेव नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है सेव नेक्स्ट कर लेना है। फिर ओके का ऑप्शन आएगा, ओके कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर आप नो कर देते हैं, नो करना रहेगा। फिर यहाँ पर इमेज जिससे यहाँ शो नहीं हो पा रही हैं आपको फिलहाल, यहाँ पर कोई एक घर का मैप सेलेक्ट कर लेना है कि हम ऐसा घर बनवाएंगे। और फिर आपको जैसे कि यहाँ घर देख पा रहे होंगे साथियों, ऐसे घर का इमेज दिखेगा, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ प्रोसीड का ऑप्शन दिखाया जाए, प्रोसीड कर लेना रहेगा। फिर आपका फॉर्म फिल हो गया है साथियों, पूरा फॉर्म देख सकते हैं, इसको बढ़ाना रहेगा आपको। फिर यहाँ पर प्रोसीड का एक ऑप्शन दिखाया जाएगा, प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर सक्सेसफुल फॉर्म कंप्लीट हो गया आपका, ओके कर लेना है साथियों यहाँ से। और फिर कुछ चीज़ें और आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ अपलोड सर्वे का ऑप्शन दिखाया जा रहा है, अपलोड सर्वे पर ऑप्शन पर क्लिक करना रहेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे, यानी वेरीफाई जॉब कार्ड और वेरीफाई आधार। तो यहाँ पर आधार कार्ड को वेरीफाई कर लेना है जितने लोगों का। जैसे ही साथियों आधार कार्ड वेरीफाई हो जाते हैं, जॉब कार्ड वेरीफाई हो जाता है, यहाँ चेकबॉक्स दिखाया जा रहा है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना रहेगा। और फिर यहाँ अपलोड रिकॉर्ड का जो ऑप्शन दिखाया जा रहा है, अपलोड रिकॉर्ड पे क्लिक करना रहेगा।
और सारी डिटेल आपकी सही है तो वह चीज़ें क्या है अपलोड हो जाएंगी। फिल हो जाता है, सबमिट कर देते हैं तो सर्वे सेव्ड सक्सेसफुल ऐसे कुछ दिखाया जाएगा, आपका डाटा यहाँ से हट जाएगा और अपलोड हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो इस तरह से साथियों आप भी अपना सेल्फ सर्वे कर सकते हैं और अपने घर का सर्वे 31 मार्च से पहले कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी को पैसे देने की आवश्यकता नहीं, ना किसी के पास जाने की आवश्यकता है। जानकारी लेना है तो आपको केवल जॉब कार्ड संख्या जानना है, तो उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। वह डिटेल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया वीडियो में वह डिटेल फिल करके आप अपने आवास का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे यूट्यूब चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। मिलते हैं साथियों आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।